मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि पारादीप में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विकसित ओडिशा के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित ओडिशा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री दिलीप सांघानी जी, इफ्को के अध्यक्ष श्री संपत चंद्र स्वाई जी, उद्योग मंत्री ओडिशा सरकार श्री विभू प्रसाद तराई जी, यहां के लोकसभा सांसद श्री अमरेंद्र दास जी, जगत सिंहपुर के विधायक, मेरे साथी सहकार सचिव डॉक्टर आशीष भूतानी जी, इफ्को के वाइस चेयरमैन श्रीमान बलबीर सिंह जी, इफ्को के एमडी श्री केजे पटेल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे हृदय के जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा जय जगन्नाथ। मित्रों, सबसे पहले ओडिशा की इस पावन भूमि पर मैं महाप्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पर भी 125 साल से पहले से महाप्रभु का निवास है। जैसे पुरी में महाप्रभु का रथ यात्रा निकलता है, हमारे अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकलता है। पूरा गुजरात पुरी के इस महान यात्रा स्थल पर विराजमान जगन्नाथ महाप्रभु को हमेशा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता रहता है। भाइयों बहनों, आज ओडिशा के अंदर ओडिशा चुनाव के बाद मैं पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं। ओडिशा को बहुत लंबे समय से दूसरे राज्य के शासन से मुक्त कराने के लिए ओडिया भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं साथ में यह भी विश्वास दिलाने आया हूं कि जो परिवर्तन आपने किया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखते 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 हमारा ओडिशा विकसित राज्यों के लिस्ट में अपने आप को शामिल कर देगा। ये दुर्भाग्य की ही बात थी। I learned that ChatGPT के लिए कोई आयोजन नियोजन नहीं हुआ। यहां के सागर किनारे के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया। यहां के शहरों कि शायद ओडिशा भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, परंतु यहां की जनता
गरीबी से पीड़ित, यहां के जनजाति के कल्याण के लिए कोई आयोजन नियोजन नहीं हुआ। यहां के सागर किनारे के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया। यहां के शहरों के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया था। और 24 के चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा की जनता से आशीर्वाद मांगने आए थे और आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। और आज ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से उड़ीसा को आगे ले जा रही है। आज उड़ीसा नए भारत के ऑप्टिमिज्म, उड़ीसा की ओरिजिनलिटी और उड़ीसा के सभी पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तटीय मैदानों से लेकर पश्चिमी उड़ीसा के पठारों तक और जनजातीय क्षेत्र से लेकर हस्तशिल्प के उद्योगों तक उड़ीसा के समूचे विकास का आज प्लानिंग हो गया है। महानदी के उपजाऊ बेसिन और चिलिका के विशाल जल क्षेत्रों का समन्वय कैसे हो, यहां तक भी प्लानिंग हो चुका है। आज शाम को ही उड़ीसा की नई सहकारी नीति की घोषणा है। आज मैं इस मंच से पारादीप की पवित्र भूमि से समग्र ओरिया वासियों को कहकर जाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुजरात की तरह ओडिशा के हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें हाथ में लेने वाली हैं। आज गुजरात में 36 लाख ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से अमूल एक आंदोलन बना और आज अमूल 1,30,000 करोड़ का व्यापार कर रहा है और इसका मुनाफा आना पाई के साथ गुजरात की महिला पशुपालकों के साथ जाता है। उसी प्रकार से ओडिशा के पूरे पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर कर यहां की जनजातीय और ओबीसी माताओं बहनों को समृद्ध करने का काम करेंगे। मत्स्य पालन को भी कोऑपरेटिव ताकत देकर इसमें बढ़ोतरी करेंगे। इससे सी फूड निर्यात में बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और ओडिशा सरकार दोनों मिलकर ओडिशा के ग्रामीण जनजीवन को समृद्ध करने का एक प्रयास करेंगे। मित्रों, आज इफ्को की पारादीप इकाई में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की तीसरी स्ट्रीम का लोकार्पण हो रहा है। यह देश आज इस संयंत्र के लोकार्पण के साथ ही उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ उर्वरक बनाना नहीं, उर्वरक बनाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो सभी भारत में होनी चाहिए और इससे लगभग भारत की निर्भरता को
बहुत कम करने का काम होगा। 2005 में इफ्को ने इस प्लांट को 2500 करोड़ में खरीदा था। उस वक्त 7.5 लाख मैट्रिक टन की क्षमता थी। आज 22 लाख मैट्रिक टन तक उसको पहुंचाया है। और ब्लेंडेड उर्वरक की, खाद की उत्पादन लगभग 15% है और स्वदेशी डीएपी भी इसमें 40% बनता है। भाइयों बहनों, अभी इफ्को के एमडी ने कहा अब इफ्को को सल्फ्यूरिक एसिड इंपोर्ट नहीं करने पड़ेगा। पटेल साहब, यहां से संतोष मत लीजिए। इफ्को में क्षमता है कि इफ्को अपने आत्मनिर्भर होने की न चिंता करे, सल्फ्यूरिक एसिड के क्षेत्र में पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का काम हमारी इफ्को की इसी इकाई ने करना चाहिए। देश में फर्टिलाइजर बनाने वाला हर कारखाना और केमिकल के उद्योग में जहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत हो, उसका उत्पादन हमारे पारादीप की इस यूनिट के अंदर करना चाहिए। इफ्को अब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, पीएम प्रधान के माध्यम से, प्रणाम के माध्यम से रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करने का आंदोलन, ये सब चीजों में आगे बढ़ रहा है, जिससे हमारा भूमि संरक्षण का काम भी होगा। और आज इस क्षेत्र में आप सभी को गर्व होगा, इस क्षेत्र में इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव यूनिट बना है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसकी विश्व भर में मांग बनी। नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, आज इसको कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। भाइयों बहनों, इफ्को एक प्रकार से पूर्णतया कोऑपरेटिव स्वामित्व वाला साहस है। लगभग 36,000 कोऑपरेटिव यूनिट्स इफ्को के मालिक, और इस 36,000 यूनिट में 5 करोड़ किसान मेंबर बने हैं। तो इफ्को जो भी कमाता है उसका फायदा देश के 5 करोड़ किसानों को पहुंचाता है। यही इफ्को का सबसे बड़ा ताकत। एक प्रकार से इफ्को का कारखाना कलोल में हो, कंडला में हो, फूलपुर में हो, आमला में हो या पारादीप में, इसका मालिक हमारे देश के 5 करोड़ किसान हैं। और 41,000 करोड़ का टर्नओवर, 3800 करोड़ का मुनाफा और 28,000 करोड़ की नेटवर्थ, इसकी मालिकी हमारे 5 करोड़ किसानों की है। यही कोऑपरेटिव की चमत्कार है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं आज ओडिशा की जनता को वादा कर जाता हूं, आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव के क्षेत्र के माध्यम से ओडिशा के गरीब किसान, ग्रामीण जनजीवन और विशेषकर माताओं बहनों को आत्मनिर्भर करने का काम ओडिशा सरकार और भारत सरकार मिलकर करेगी। इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इफ्को के अध्यक्ष
उसके उपाध्यक्ष, उनके एमडी और पूरे बोर्ड को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। सभी इफ्को के कर्मचारियों को मेरी लाख लाख शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव यूनिट इतने अच्छे प्रोफेशनलिज्म के साथ चले और सभी पैरामीटर्स में, चाहे पर्यावरण के हो, स्वच्छता के हो, कर्मचारियों के कल्याण के हो या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट के हो, सभी क्षेत्रों में इफ्को ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और प्राइवेट कंपनियों से भी इफ्को आगे निकला है। इसलिए मैं इफ्को के सभी कर्मचारियों का मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अंत में मेरे साथ सभी लोग जय जगन्नाथ बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भारत माता की। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।